ओम नमः शिवाय। आज श्री शिव महापुराण सती खंड का पहला अध्याय भाग 16 में सुनेंगे। सती व्याख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, वही विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, सुनो, अब मैं वह सुख कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्षा छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का आराधना किया और अपने पुत्र दक्ष की वीरणी नामक पत्नी से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। शिव जी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको बुलाया। इस पर एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहाँ यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देवदेवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। लोग दीनवत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो कुछ पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें निसंदेह नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का पहला अध्याय समाप्त होता है और अब दूसरा अध्याय आपको भाग 17 में सुनाऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।